आप सभी जहाँ कहीं भी देखिए तत्काल हमारे पास कॉल करिए, जिससे कि इस परिवार कोई आता था आवाज करता था, बिल्ली उल्ली बन के कूद जाती थी, उसको खोजते हैं, उसको खोजते थे, दरवाजा बंद रहता है, तुरंत गायब। नमस्कार, मैं राजू इंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गोरखपुर जिले के थाना चिलुआ ताल के अंतर्गत ग्राम सभा डीहा घाट है और अमहवा डीहा घाट का अमहवा टोला है। और यहाँ के संतोष निषाद जो कि अपने गांव से दिल्ली चले जाते हैं, उसके बाद से वो घर नहीं लौटते हैं। तो पूरी जानकारी हम लेंगे, इनके पिताजी हमारे साथ हैं और कैसे क्या हुआ था पिताजी से बातचीत करके जानेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा राम जतन निषाद। क्या हुआ था? ये संतोष कहाँ गए हुए थे? संतोष गया था हरियाणा में। कब गए थे? डेट तो मैंने लिखा नहीं था। लगभग कितने दिन हो गए? हो गया उनको आज 20 दिन हो गए। 27 तारीख को। एक मिनट आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? राजकुमार। आपका और संतोष का क्या रिश्ता है? भाई हैं आप? बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े। अच्छा, ये बताइए संतोष कहाँ गए हुए थे? दिल्ली गए थे। दिल्ली गए थे कितने दिन पहले? 27 तारीख को। 27 फरवरी है। 27 फरवरी को। 27 फरवरी को गए थे। वहाँ पे 12 दिन थे। 12 दिन। तो किसके पास रह रहे थे? शनिधाम में गए थे। शनिधाम। मनु भैया। मनु भैया? शनिधाम मनु चलाता है मनु। अच्छा, क्या है वो? मतलब शनिधाम है। मनु कौन है? वही चलाता है वाला है, वही सब कुछ वहाँ पे करता था। जो मतलब कैसा तांत्रिक संस्था है वो? धाम का संस्था है, धाम है। और वहाँ के पुजारी हैं या क्या है? पुजारी है वो। और तांत्रिक भी हैं। तांत्रिक वांत्रिक तो देखते वही हैं। देखता है, देखते हैं। करता है, जलाता है। तो संतोष वहाँ पर क्यों गए थे? वही अपना दिखाने खाने के लिए गए थे। क्या दिखाना था? उसकी तबीयत खराब रहता था चक्कर में। अच्छा, संतोष की तस्वीर है ये। तबीयत खराब यानी कि कैसा, मतलब क्या बिहेव रहता था उनका, या फिर क्या परेशानी रहती थी? पहले से तो ठीक ठाक था। हाँ। 2-3 महीने से ज़्यादा डिस्टर्ब था। मानसिक तनाव था या फिर मानसिक तनाव से अच्छा गायब हुआ। अच्छा, ये बताइए कभी ऐसा होता था कि मतलब वो रास्ते भटक जाते हो, या फिर उसका दिमाग सही ढंग से काम ना कर पा रहा हो, या फिर शरीर में कहीं दर्द पीड़ा? पहले कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। कहीं भी रास्ता भी नहीं भटकता था। 3-4 बार अकेले आया गया, वापस चला आता था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं रहता था जी। इस बार ही 11 तारीख से गायब हुआ है। अच्छा, इनकी मानसिक संतुलन रह करके खराब हो जाता है। हाँ। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपका मानना है। और कोई साथ में गया था या अकेले गए थे? पहले तो अकेले, मैंने बोला था पहले तो आते जाते थे। इस बार अकेले जबरदस्ती चला गया। अच्छा, हरियाणा में गए हुए थे? हाँ। हरियाणा में गुलामा से 32 किलोमीटर पड़ता है। फारूक नगर में गए हुए थे। शनिधाम है और वहाँ एक तांत्रिक रहता है, और तांत्रिक के पास ये तांत्रिक के मतलब पास गए हुए थे अपनी समस्याओं को लेकर। अंधविश्वास में विश्वास की तलाश करते हैं लोग, कहीं ना कहीं लोगों का कल्याण भी होता है। और इसी आस में संतोष भी अपने गांव से निकल करके यहाँ से दिल्ली गुरुग्राम से लगभग 32 किलोमीटर दूरी यानी कि हरियाणा के करीब में जाकर के एक तांत्रिक के पास जाते हैं। और उनको ये उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा, अकेले ही चले जाने देते थे? आप सब परिवार के सदस्य थे? पहले जाते थे। नहीं, मैं बोला है हाँ। कि मैं होली बाद चलूँगा साथ में। हाँ। तो ये कह रहा है कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे को वहाँ से लौट के आने दो, तब मैं बाद में लिया के चलूँगा, खेती उती कर जाएगा तब। अच्छा, ये बताइए इसके पहले भी जा चुके थे? कितनी बार? पहले दफ़ा उसने 20 बार 4 साल से अकेले 4 साल से आते जाते थे? अकेला आते। वहाँ से कुछ राहत थी? राहत थी, बहुत राहत। क्या कुछ बदलाव हुआ था पहले की अपेक्षा में? पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ था। पहले तो पूरे घर में सब डर जाते थे, हम ही सबको संभालते थे। कैसे डर? जैसे कोई आता था आवाज करता था, बिल्ली उल्ली बन के कूद जाती थी। उसको खोजते हैं, उसको खोजते थे, दरवाजा बंद रहता है, तुरंत गायब हो जाता है। पता नहीं चलता है। इतना परेशान वाला है ना, यहाँ पर वो कूद जाता था। यानी कि आपका मानना था कि आपके घर में प्रेत था? हाँ, प्रेत खत्म हो गया, अब नहीं प्रेत। 4 सालों से आते थे, आप लोग का कल्याण होता था, आप लोग ठीक थे। और वहाँ पे आते जाते थे? उधर ठीक थे हम लोग। अच्छा। बीच में इस महीने से 1 महीना से फिर से 1 महीने से डिस्टर्ब हो जाता है, खराब होने लग गया। अब देखिए, विश्वास होता है लोगों का, कहीं ना कहीं कहते हैं नहीं क्या जी। वहाँ पर वो बोला इसका भी तबीयत खराब रहता है। इसकी मम्मी जो है वो भी रोती है, चिल्लाती है। उसके ऊपर कराया, कीर्तन कराया धराया है।
तो 4 दिन ठीक रहती है, 2 दिन 4 दिन, उसके बाद फिर रोती है, अच्छा, चिल्लाती कर्तव्य है। क्या होता है, कौन कराता है ये सब? कोई सारा क्या होता है कर्तव्य, क्या होता है? कर्तव्य ये होता है कि कोई इसके ऊपर कराया गया है कि इसका दिमाग काम न करे, किसके द्वारा? जिससे कि काम धाम करने के लिए वो ओझा सोखा कोई दिक्कत। अच्छा, यानी कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में तांत्रिकों के पीछे लोग मतलब पड़े रहते थे और वो विश्वास बना रहता है कहीं ना कहीं झाड़ फूक, और कहते नहीं तांत्रिकों के पीछे, तांत्रिकों को माया जाल में फंसे हुए लोग हैं और अभी भी मानना है कि तो तांत्रिकों से ठीक थे, ऐसा माना जा रहा है। तो ये संतोष जो है तांत्रिक के पास गए जाते हैं और आज 20 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद पुनः इनसे संपर्क नहीं हो पाया, घर नहीं लौटे। आखिरी बात का संपर्क हुई इनसे, इनसे संतोष से बात कब हुई आपसे आखिरी बार? 8 बजे 11 तारीख के 8 बजे 11 मार्च को शाम को 8 बजे। उन्होंने क्या कहा आखिरी बार? वो बोला है, मेरे से बात हुआ कि पापा हमारे पास पैसे नहीं है, तो मैं बोला ठीक है मैं पैसे भेज रहा हूँ। कितना पैसा लेकर गए थे आप? यहाँ से 10,000 पैसे लेकर गए थे। 10,000 कैश में तो अब 3,000 फोन पे हुआ था। 3,000 फोन पे बाद में दोबारा। हाँ, अच्छा ये बताइए, 10,000 कैश अगर है उनके पास तो अपडाउन तो हो सकते हैं बड़े आराम से। उतने में आते थे जाते थे, 2,000 रुपये बच भी बोले जाता। पापा मैं निकल रहा हूँ वहाँ से, कोई दिक्कत हमको नहीं है। फिर रास्ते में आए, वहाँ से वीडियो सब वहाँ पर दिखा दिए हैं, वहाँ से निकल चुका है 7:30 बजे का टाइम। उस धाम में आप दोबारा नहीं गए? गए थे, अभी कल तो आए हैं। कल आए हैं वहाँ नहीं, पुजारी क्या बोले? वहाँ कहा पे यहाँ बोले से कि निकल यहाँ गया। से निकल गए। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे हमारी से जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो सारा यहाँ से निकल गया था। अच्छा ये बताइए, शराब मदिरा का सेवन भी करते थे? नहीं, कुछ नहीं, कोई अमल नहीं करता। कुछ भी अमल नहीं। पढ़ाई वढ़ाई किए हैं? 7वीं किया है। अच्छा वैसे से मैकेनिक। अच्छा, मतलब इन्होंने 7वीं पढ़ करके उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी इन्होंने और उसके बाद से बाइक बनाने लगा। बाइक बनाने लगे। और 22-23 साल के उम्र थे तो अच्छा आपके साथ रहते थे। क्या नाम है भैया आपका? ब्रजेश मोहन, अच्छा, आप कहाँ के निवासी हैं? दिया घाट। दिया घाट के रहने वाले हैं। क्या जानते हैं इनके बारे में? आपके साथ करीब कितने महीनों तक साथ रहे हैं? मेरे साथ 12 साल का। 12 साल तक रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ मतलब साइड बिजनेस भी करते थे? नहीं, जिस ये तरीके से मिस्त्री थे। मैं मिस्त्री हूँ और ये मेरे साथ 12 साल रहा है। आपके साथ काम करते थे? हाँ। पढ़ाई भी करते थे और आपके साथ काम भी करते थे जैसा आप बता रहे हैं। तो इनकी मानसिक संतुलन बीच में कहीं गड़बड़ हो जाती थी? कुछ नहीं गड़बड़ थी। हाँ। अब बताइए, जो मुझसे ज़्यादा टैलेंट है उसके पास में, पूरा गाड़ी कोई भी गाड़ी आती थी खोल खाल के अपना कर देता। तो क्या मानना है आप लोग को कि आखिरकार ये कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे? अब जो भी हो, अब ये थोड़ा ये है कि सोखा ओखा चक्कर में वहाँ पर चला गया था। हमेशा मुझसे कहता था, हम कभी एक दिन के चक्कर में न पड़ा बाबू, हाँ हाँ। ठीक ना। और रह गई बात, अब उसको पता नहीं क्या भर दिया इसके अंदर, बिल्कुल उसी का गुण गाता था ये। अच्छा अच्छा। यही 1-2 साल से बस उसी के, और हर महीने में 1-2 चक्कर मार ही देता था दिल्ली। आप समझ सकते हैं कि एक महीने में अगर ये 2 बार जाते हैं तो 20,000 रुपये लगभग खर्च होते हैं। वहाँ पर जाने पे लगभग बता रहे हैं इनके पिताजी की 10,000 रुपये लेके जाते थे तो 2,000 बच जाते थे, यानी कि 8,000 टोटल खर्च हो जाते थे। ऐसे में घर परिवार के खर्च बड़े आराम से चल सकते थे। तो लेकिन ये तांत्रिकों के जाल में आकर के, तांत्रिकों के माया जाल में आकर के इन्होंने क्या किया, वहाँ बार बार आने जाने लगे। उसके बाद से जब अब की बार गए तो दोबारा वापस कल लौट कर नहीं आए। परिवार के सदस्य ढूंढ करके थक चुके हैं आसपास के तमाम जगहों पर, यानी कि दिल्ली में जहाँ कहीं से भी इनका लोकेशन मिल पाया था, गुड़गांव में सब खोज चुका है। गुड़गांव में भी खोज गुड़गांव में चुके भी हरियाणा में खोज चुका है, दिल्ली में खोज चुका है, लखनऊ में खोज चुके हैं। क्योंकि ये लोग बिजनेस बना लिए हैं, व्यवसाय का धंधा बना लिए हैं लोग। इनको जेल में डाला जाए, जेल में डाला जाना चाहिए ऐसे तांत्रिकों को, जो भगवान के नाम पर ऐसे ही अशिक्षित जनता से लूट खसोट कर रही है, इन लोग का शोषण करने का कार्य कर रही है। ये सरकार इन लोगों पर शिकंजा कसे, ऐसे आरोपियों पर, ऐसे तांत्रिकों पर शिकंजा कसे जो बिना रजिस्टर्ड, गैर रजिस्टर्ड ऐसे चला रहे हैं संस्थान, और बस बिजनेस बना लिए हैं। तांत्रिक झाड़ फूक करके लोगों को माया जाल में फंसा कपसा करके उनसे मोटी रकम ऐंठने का कार्य करते हैं। कुछ ऐसे तांत्रिक हैं। बस आप लोगों से मेरा अपील है, संतोष निषाद इनका नाम है, इनकी उम्र 22 वर्ष बताई गई है। आप सभी जहां कहीं भी देखिए तत्काल हमारे पास कॉल करिए, जिससे कि इस परिवार के बिछड़े हुए सदस्य को मिलवा सके। और आप लोग से विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे लिए ना सही इस परिवार के लिए, क्योंकि परिवार 20 दिन से इंतजार कर रहा है लेकिन अभी तक कहीं पता नहीं चल पाया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इनसे संपर्क कराइए। अगर कहीं दिखते हैं तो तत्काल हमारे पास कॉल करिए, जिससे कि घर लौट सके। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।